व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में आपको कितना कैपिटल चाहिए, आपको वहां पर कैसे काम करना रहता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में बात होगी। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना होता है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है, प्रॉफिटेबल रहना है, तो आपको मिनिमम कितना कैपिटल चाहिए और वो कितना मैक्सिमम तक आप उसको खींच के ले जा सकते हो। अब मैं इसमें कुल दो चीज़ों के बारे में बताऊंगा, जो कि होने वाला है कि ट्रेडिंग में आपको कितना कैपिटल चाहिए और इन्वेस्टमेंट में कितना कैपिटल चाहिए। इसमें आपको कुछ ज़्यादा पॉइंट ऐसा दे के कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा, डायरेक्ट स्ट्रेट टॉपिक पर बोलूँगा कि ट्रेडिंग में आपको ये करना चाहिए, इतना कैपिटल चाहिए, और इन्वेस्टिंग में आपको इतना कैपिटल चाहिए। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टिंग के बारे में कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट में, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, तो उस हिसाब से आपको कितना कैपिटल यहाँ पर लाना चाहिए। जब भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है, जब भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे मतलब 5 साल से ज़्यादा आप कहीं भी किसी कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो टाइम वैल्यू में, तो आप कितना भी कैपिटल चाहे ला सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेक श्योर आप जो भी कैपिटल लाओगे वो थोड़ा अमाउंट में बड़ा होना चाहिए आपके लिए। मतलब अगर आप खुद महीने का कमाते हो 1 लाख, तो आप ये खुद ये समझ लो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कुछ 10 लाख के ऊपर अगर आप पैसा डालते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, तो वो एक एवरेज आप बोल सकते हो। नाउ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब अगर मैं 1 साल पीरियड से लेकर 5 साल के अंदर स्टॉक में किसी भी स्टॉक या कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ, तो वहाँ पर मेरा क्या कैपिटल रहना चाहिए, उस हिसाब से मैं बोलूँगा। अगर आप थोड़े छोटे मतलब कैपिटल साइज है आपका, मतलब आप लाख के नीचे अगर आपका कैपिटल है, या फिर लाख, 2 लाख, 5 लाख ऐसे अगर है, तो आप कोशिश करो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आप थोड़ा अपना कैपिटल डालो, ठीक है। उसका लॉजिक क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी एक अच्छा कंपनी है, तो उसका आप मान लीजिए सारे स्टॉक जो रहते हैं उनका कोई साइकिल रहता है, ठीक है। हर एक स्टॉक का एक साइकिल रहता है। वो कभी भी लगातार 1 साल 2 साल तक एक मोमेंटम में नहीं रह सकता, एक स्ट्रेट अपवर्ड मूव में नहीं रह सकता। उसका कुछ एक ब्रेक पॉइंट आता है 6 महीने 1 साल का, ऐसा कुछ एक साइडवेज पॉइंट आता है। अगर मैं स्टॉक मार्केट की भाषा में बोलूँ तो वो अगर स्टॉक 1000 रुपये का है, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर 1000 रुपये का है, तो वो 6 महीने 1 साल के लिए मिनिमम वो वही 1000 या 50 या फिर 1200 1300 या फिर 800 900 एक रेंज में बन जाएगा। तो ये जो टाइम डिके होता है, जो टाइम पीरियड लॉस होता है, तो अगर आपका अमाउंट छोटा है, अगर कैपिटल आपका थोड़ा छोटा है, तो प्रॉफिट भी आपको उसी हिसाब से मिलेगा। तो जितना परसेंटेज आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, हमेशा उतना ही अच्छा रहता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर आप ज़्यादा पैसा लगाते हो, तो वहाँ पर आपका पैसा अगर कुछ छोटा प्रॉफिट भी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट देता है, तो वहाँ पर आपका अमाउंट बड़ा हो जाता है। यहाँ पर आपका अमाउंट छोटा है, उस हिसाब से आपको ये देखना है कि मेरा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना ज़्यादा हो सके, ताकि ग्रोथ ज़्यादा स्पीड से हो। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि जो एक बड़ा कैपिटल साइज है 10 लाख 15 लाख, एक एवरेज जो कैपिटल रहता है स्टॉक मार्केट में, उसमें आपको ज़्यादा परसेंटेज के लिए काम नहीं करना है, उसमें भी काम करना है। पर उसमें क्या होता है ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक टाइम डिके होता है। हर एक स्टॉक आप जो खरीदे हो 5 साल में एक बार ऐसा टाइम जरूर आएगा कि वो स्टॉक 6 महीने 1 साल के लिए कहीं नहीं जाएगा। मिनिमम, मैं ये मिनिमम टाइम बता रहा हूँ, ये कहीं नहीं जाएगा, उसी प्राइस रेंज के अंदर होगा। तो वो जो आप इन्वेस्टमेंट किए हो, आपका 1 साल तो चला गया, 4 साल बचा। उस 4 साल में अगर आप मान लीजिए कोई परसेंटेज ऑफ एक्स परसेंटेज ऑफ रिटर्न कमाते हो, तो आपका जो प्रॉफिट फिगर होगा, जो अमाउंट में प्रॉफिट फिगर होगा, वो थोड़ा बड़ा होगा। तो उस 4 साल के हिसाब से अगर मैं देखूंगा, तो आपको परसेंटेज रिटर्न भले ही कम मिले, ठीक है, पर आपको जो अमाउंट मिलेगा वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि आपका कैपिटल साइज बड़ा है। अब जो लोग बिलो 5 ईयर काम करते हैं, 2 ईयर 3 ईयर ऐसा अगर टाइम पीरियड में काम करते हैं, उनका अगर 1 साल कम हो जाता है, उनका जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न होगा उसको ज़्यादा होना ही पड़ेगा। अगर ज़्यादा नहीं होगा तो वो उस हिसाब से ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर एक 10-15 लाख का कैपिटल
अगर साल का 10% भी कमा रहा है तो उसको साल में कितना मिल रहा है, 1.5 लाख या फिर 1 लाख। पर अगर एक छोटा कैपिटल है, मतलब लाख रुपए अगर मैं मान लेता हूँ, अगर 1 लाख रुपए, उसका अगर 2-3 साल, 1 साल का जो रिटर्न है वो अगर 15% 20% नहीं आता है, ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब 15-20% भी बहुत ज़्यादा होते हैं इन्वेस्टिंग में। फिर भी अगर 15-20% आ रहा है तो मतलब मिनिमम आपको उसमें एफर्ट करना चाहिए कि आप उस स्टॉक को चूज करो कि आपका मिनिमम 15 से 20% आए, ताकि आपका ग्रोथ जो है वो कुछ तेज़ी से हो सके। तो आपको पता चला है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको थोड़ा एफर्ट ज़्यादा देना होगा, क्योंकि आपको मिनिमम ये टाइम वैल्यू जो है, जो डिके होगा 6 महीना, एक पीरियड का टाइम ऐसा आएगा 2-3 साल में कि वो माइनस हो जाएगा। तो आपको वो जो 2 साल का इन्वेस्टमेंट पीरियड है या फिर 3 साल का इन्वेस्टमेंट पीरियड है, उस टाइम पीरियड में आपको परसेंटेज ऑफ रिटर्न ज़्यादा कमाना है, क्योंकि आपका जो अमाउंट है वो उतना मतलब अच्छा नहीं आएगा अगर परसेंटेज रिटर्न कम हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा स्टॉक 2-3 साल में परसेंटेज रिटर्न ज़्यादा देगा, आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब इसका एक और साइकोलॉजी ये भी है कि अगर छोटा अमाउंट है तो आप उस पर थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, क्योंकि अगर हाथ से मतलब आपका 10 रुपये जाएगा, एग्जाम्पल अगर 10 रुपये आपके हाथ से जाता है और एक सिचुएशन पे 100 रुपये चला जाता है, तो आपको पता है कि 100 रुपये जहाँ जाएगा आपको वहाँ पर ज़्यादा मतलब आपको टेंशन आएगा। उसी हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप देखेंगे कि वहाँ पर रिस्क फैक्टर जो है वो हमेशा कम रखते हैं, क्योंकि आप वहाँ पर पैसा बड़ा होता है, ठीक है। अगर वहाँ पर आप 1% का रिस्क भी लेते हो तो वो भी कितना 10-15 हज़ार का होता है। तो उस लॉजिक के हिसाब से आपका जितना बड़ा साइज कैपिटल होगा आपको उतना ही रिस्क कम लेना है। थोड़ा रिनाउंड जो स्टॉक है तो थोड़ा मतलब, क्योंकि 5 साल का पीरियड तो बहुत ज़्यादा है ना, तो आपको उस स्टॉक में काम करना है कि जिसका लॉन्ग टर्म व्यू अच्छा है। आपको परसेंटेज रिटर्न थोड़ा कम मिलेगा पर रिस्क भी आपका लिमिटेड रहेगा। तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर करते हो 5 साल के ऊपर, ठीक है, तो आपका वहाँ पर रिस्क कम रहता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको पता है कैपिटल साइज कम है, तो थोड़ा आपका मतलब साइकोलॉजी जो रहता है कि हाँ इतना अगर पैसा मेरे हाथ से जाता है तो ठीक है, एडजस्ट कर सकता हूँ, मतलब ये मेरे पॉकेट साइज के अंदर है, अगर सीधी भाषा में बोलूँ। तो अगर छोटा कैपिटल है उस पर थोड़ा रिस्क ले सकते हो, उस हिसाब से आपको परसेंटेज रिटर्न जो प्रॉफिट है वो भी आपको ज़्यादा मिलने का चांस भी रहता है। तो इस बात को थोड़ा आप ध्यान में रखो। अब ये मैंने बात कर दिया कि अगर टाइम वैल्यू के ऊपर आप डिसीजन लेते हो कि 5 साल के पीरियड से ज़्यादा या फिर 5 साल पीरियड से कम, ठीक है, ये टाइम वैल्यू के ऊपर हो गया। अभी बात करूँगा स्टोरी के ऊपर। स्टोरी मतलब जो लोग डायरेक्ट कंपनी को देखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। कंपनी मतलब उनका कोई सर्टन टाइम पीरियड नहीं होता है। मान लीजिए या आज के डेट पर एक अच्छा कंपनी चल रहा है, रिलायंस या फिर इन्फोसिस या फिर TCS, तो ये जैसे सारे जो कंपनीज है आपको पता है ये कभी नहीं डूबेंगे, तो वहाँ पर आपका जो व्यू रहता है वो पूरा डिफरेंट हो जाता है। उस केस में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो पिरामिडिंग करते हैं। जिन लोगों को पिरामिडिंग नहीं पता है वो डायरेक्ट किसी भी स्टॉक में एक बार नहीं खरीदेंगे, क्योंकि अगर आपका टाइम पीरियड फिक्स्ड है, मतलब टाइम पीरियड अगर आप सोचे हो कि 2 साल 3 साल के अंदर मुझे इसे बेचना है या फिर 5-10 साल के अंदर अंदर इसको अगर बेचना है, तो वहाँ पर आप ये थोड़ा देख सकते, क्योंकि टाइम पीरियड कम है, ऑब्वियसली बात आप एक बार पैसा लगाना चाहिए आपको स्टॉक मार्केट में। पर अगर टाइम पीरियड आपका ज़्यादा है, 5 साल 10 साल जो रहता है, उसमें लोग क्या करते हैं ना, पिरामिडिंग करते हैं, वहाँ पर थोड़ा कम करते हैं, पर सबसे ज़्यादा लोग करते हैं स्टोरी बेस्ड इन्वेस्टिंग में, मतलब जहाँ पर वो डायरेक्ट कंपनी को चूज कर रहे हैं फॉर एनी टाइम पीरियड, वहाँ पर लोग डायरेक्ट कभी भी मतलब सारा पैसा उस कंपनी में नहीं डालते हैं। वो धीरे धीरे क्वांटिटी लेते हैं। लाइक अगर आज के डेट पर उन्होंने किसी स्टॉक में ₹1,00,000 डाला है तो 3-4 महीने के बाद और 2 लाख डालेंगे, ठीक है, तो और 3-4 महीने 5 महीने के बाद जब प्राइस थोड़ा कम गिरेगा तो उसमें और थोड़ा कैपिटल ऐड करेंगे, ऐसे ऐसे पिरामिडिंग करते जाएंगे। तो जो पिरामिडिंग रहता है इससे फ़ायदा ये होता है कि आप ज़्यादा देर तक उस स्टॉक में इन्वेस्टर रह सकते हो, और आपका वहाँ पर एक मतलब प्राइस वाइज व्यू थोड़ा कम हो जाता है कि मतलब ये प्राइस आ गया मुझे यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना है, ये प्राइस आ गया मुझे यहाँ पर मतलब इसको खरीद लेना चाहिए, और प्राइस वाइज थोड़ा बिहेवियर चेंज हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, पिरामिडिंग अगर आप करते हो मतलब 5-6 महीने के अंदर अंदर 2-3 महीने के अंदर स्टॉक्स में आप पैसा डालते हो, एक सर्टन प्राइस पे लोगे, पर वहाँ पर जो आपका प्रॉफिट बुकिंग एरिया रहता है
प्रॉफिट बुकिंग एरिया इन द सेंस, अगर स्टॉक गिर गया तो मुझे बेच देना चाहिए, पैनिक सेलिंग जो बहुत सारे लोग करते हैं। स्टॉक एकदम से 1000 रुपये आ गया, मतलब 500 से ये एकदम आ गया 2000 रुपये एक साल के अंदर, तो मुझे इसको बेच देना चाहिए। इससे साइकोलॉजी से आप दूर रहते हो। तो पिरामिडिंग जो लोग करते हैं वो मोस्टली करते हैं ज़्यादा टाइम फ्रेम वाले स्टॉक में, मतलब 5 साल से ज़्यादा, या फिर स्टोरी, जिस कंपनी में उनका स्टोरी ज़्यादा अच्छा है कि एक सर्टन स्टोरी को उन्होंने चूज कर लेते हैं, तो उसको कैरी फॉरवर्ड करते जाते हैं अंत तक। अभी एंड कहाँ पे होगा, बहुत सारे लोग पूछेंगे कि स्टोरी बेस्ड इन्वेस्टिंग जो रहता है वो एंड कहाँ होता है, कौन से टाइम पर आपको वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना है। सिंपल सी बात है, जब स्टोरी एंड हो जाए। मतलब फॉर एन एग्जाम्पल, अभी अगर आप ले रहे हो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले स्टॉक, आपको पता है वो अभी भी उसका डिमांड बहुत ज़्यादा आगे है, पर आप उस हिसाब से आज के डेट पर स्टॉक उठाए हो किसी भी एक कंपनी का, वो 5 साल के बाद अगर वो स्टॉक आपको, मतलब मैं बोलूँगा इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना बंद कर देता है, अगर वो वैसा कोई डिसीजन लेता है, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो पावर है, इलेक्ट्रिसिटी, उसका कोई और एक ऑल्टरनेटिव आ जाता है, अच्छा खासा ऑल्टरनेटिव, तो इस केस में आपका जो स्टोरी हो गया कि जिस वजह से आप वो स्टॉक को चुने थे, उसमें इन्वेस्ट किए थे, वो स्टोरी अभी ख़त्म हो रहा है, तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है। तो आप ये चुन लो कि आपको टाइम बेस्ड इन्वेस्टिंग में ज़्यादा मतलब काम करना है या स्टोरी बेस्ड इन्वेस्टिंग में। और एक बात आपको बता देता हूँ, स्टोरी बेस्ड इन्वेस्टिंग में आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, ज़्यादा मतलब खुद के ऊपर कंट्रोल चाहिए, क्योंकि वो आसान नहीं है, क्योंकि आपको बहुत सारे चीज़ों, बहुत सारे प्रॉब्लम या फिर बहुत सारे मतलब इमोशन अप्स एंड डाउन्स में काम करना होगा, जहाँ पर आपका इमोशन एकदम से चेंज हो जाएगा। लाइक अगर 2020 में किसी ने इन्वेस्ट किया होगा, उससे पहले 2 साल पहले, तो एक सडन क्रैश से एक 500 का स्टॉक आ गया था 100 या 200 रुपये का, एक 5000 का स्टॉक आ गया था 2500-3000 का, तो उस केस में वो कैसे इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो उस आप लॉजिक से मतलब ये समझ सकते हो कि कितना आपको इमोशनल यहाँ पर कंट्रोल होना चाहिए, बोथ इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग आपको उतना मतलब इमोशन या प्राइस अगर क्रैश हो जाए आपको उतना मतलब इफेक्ट नहीं आता है, पर इन्वेस्टिंग में आपको सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है अगर एक क्रैश हो जाए या फिर एक सडन मतलब प्राइस में फॉल हो जाए। तो इन बातों का ध्यान में या मतलब ध्यान में रखना कि इस हिसाब से आपको चूज करना होगा कि टाइम बेस्ड इन्वेस्टिंग करना है या फिर स्टोरी बेस्ड। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि कौन सा आपको चूज करना चाहिए, क्यों चूज करना चाहिए, और अगर आप चूज करते हो किसी पर्टिकुलर को तो अच्छा क्या है बुरा क्या है, मतलब टाइम बेस्ड इन्वेस्टिंग अच्छा है या फिर स्टोरी बेस्ड इन्वेस्टिंग अच्छा है। आपके मतलब खुद के कैरेक्टर के हिसाब से, खुद के पर्सनैलिटी के हिसाब से आपको क्या ज़्यादा जचेगा, तो वो वाला वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ एंड आई होप जो भी मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर किया है, जो भी सारा कुछ डिटेल दिया है, आप उसको फॉलो करोगे और इस वीडियो से आपको सीखे होगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, और अगर मेरे इस चैनल से जुड़े रहना चाहते हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि मैं इन फ्यूचर ऐसे स्टॉक मार्केट के ऊपर और भी सारा कुछ वीडियो मतलब लाऊंगा इस चैनल पर। आज के लिए इस वीडियो में इतना है, मैं आपसे मिलूंगा मेरे किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही।